सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। लेकिन ये नहीं पता है कि सोशल मीडिया से हम लोग काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं, नेम पा सकते हैं, फेम पा सकते हैं। आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वो हमारे चैनल को कोई प्रॉब्लम हो जाए या यूट्यूब को ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या ये सही है कि हमें यूट्यूब पे ही बेस्ड रहना चाहिए? बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत चीज़ें भी देखते हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए। और जब वहाँ से मैं इंटरेस्ट मेरा थोड़ा एक्टिंग फील्ड में ज़्यादा चला गया, ठीक है, तो आप अपनी जॉब को लीव कर दीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा किसमें, यूट्यूब चैनल में ज़्यादा हो रहा है। एल्गोरिदम क्या होता है? अगर आपने मतलब मैसेज कोई और दिया है और टाइटल या कुछ और लिख रखा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसको मिसलीडिंग मेटा डेटा बोलते हैं कि यूट्यूब एप्लीकेशन मैं नहीं चाहता कि ये बंद हो, और मुझे आइडिया भी नहीं कि इन फ्यूचर बंद होगा। जिस तरीके से बहुत से एप्लीकेशन आए हैं भारत में, बहुत से एप्लीकेशन बैन भी हुए हैं, कुछ ना कुछ उस पर गलत एक्टिविटी हुई जिसके कारण हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एप्लीकेशंस को बंद करना पड़ा। तो शायद यूट्यूब को भी बैन करना पड़ सकता है। तो हम चैनल को ब्रांडेड कैसे बना सकते हैं? आपको आपकी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेले में आए हुए हैं तो सुरमा लगा के जाना है। मेले में आए तो सुरमा लगा के जाना है। बुरे कमेंट्स भी आते हैं, कई लोग बुरा भला कह के चले जाते हैं कमेंट्स में। इवन मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं। चैनल बनाते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है? 55% आपको मिलता है, 45% यूट्यूब रखता है लॉन्ग वीडियोस में। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं या फिर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उस पर कोई भी विजिट करता है, क्लिक करके कोई भी परचेस करता है, वहाँ से कमा सकते हो। कई लोग चैनल मोनेटाइज करने के शॉर्टकट्स अपनाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आई थी कोरोना। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में दोस्तों आप आगे बढ़ें, यूट्यूब चैनल बनाएं और हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। गलत हो गया दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित त्रिवेदी और आज हम सेक्टर एक्सपर्ट चैनल में मिलने वाले एक नए गेस्ट से जो हमको यूट्यूब की सारी इनसाइट स्टोरीज बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं मिस्टर मोहित पांडे, जो कि ओन करते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे चैनल्स इन्होंने बेसिक से लेके मोनेटाइज भी किए हैं अब तक। तो हम लोग जानेंगे ईच एंड एवरी थिंग ऑफ चैनल, हाउ टू मोनेटाइज, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मेक अ चैनल। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यूट्यूब जर्नी के बारे में। आपने अपनी यूट्यूब जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की? आप दर्शकों को बताएं कि वो भी उससे प्रेरणा लें कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस शो में आपने हमें बुलाया और ऑडियंस को ये बताने के लिए, अवेयर कराने के लिए। मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था, क्योंकि बहुत से, अगर बात करें सर युवाओं की, तो आज के टाइम में बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। सभी के पास लमसम बोल सकते हैं सभी के पास 99% अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। लेकिन बहुत से लोग ये करते हैं ना कि स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन रील्स में घंटों जी, लेकिन ये नहीं पता है कि सोशल मीडिया से हम लोग काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं, नेम पा सकते हैं, फेम पा सकते हैं। तो हमको मिस यूज़ इसका नहीं करना है। तो वहीं से सर स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि जब से मैं जानने वाला हूँ, मेरा इंटरेस्ट डिजिटल में या फिर मोबाइल की वीडियो एडिटिंग में, फ़ोटोज़ एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्टिंग से मैं कोई भी जब एप्लीकेशन आते थे, ऐसे भी वीडियो एडिटिंग के या कोई बोल सकते हो फ़ोटोज़ एडिटिंग के नए नए एप्लीकेशन आते थे, तो मैं इनका यूज़ किया करता था, रिव्यू किया करता था, अपनी फ़ोटोज़ एडिट किया करता था, या कोई स्टोरी बनाकर उनकी फ़ोटोज़ एडिट किया करता था। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था इसमें। और मुझे ये लगता है कि जब भी कोई मोबाइल की प्रॉब्लम्स या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स मोबाइल से रिलेटेड हमारी फैमिली में, रिलेशनशिप में या फ्रेंड सर्कल में होती थी, तो वो जब अपना मोबाइल लेकर आते थे, तो सर बोल सकते हैं, अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन 1-2 मिनट में मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरी नॉलेज है वो टेक्नोलॉजी फील्ड में ज़्यादा है, डिजिटल फील्ड में ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं इसको अपना एक पैशन क्रिएट करूँ जिससे कि मैं कुछ अर्निंग भी कर सकूँ। तो वहाँ से धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग चैनल की, वैसे स्टार्टिंग में मैंने जो चैनल बनाया था श्री साई क्रिएशन फिल्म्स नाम था, तो उस पर मैं शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह अपलोड करता था। काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म भी मैंने बनाई है, म्यूज़िक एल्बम्स भी बनाए और डायरेक्शन भी मैंने उसमें खुद ही किया है, वीडियो एडिट भी खुद की, थंबनेल वगैरह मैं खुद से क्रिएट करता था। और जब वहाँ से मैं इंटरेस्ट मेरा थोड़ा एक्टिंग फील्ड में ज़्यादा चला गया, क्योंकि जब वीडियोज़ वगैरह एडिट करता था, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, तो फिर मैंने सोचा कि सिर्फ वीडियो एडिट करके, म्यूज़िक एल्बम बना के जो एडिटिंग करते हैं हम, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर हम इसमें एक्टिंग स्किल्स भी और अच्छी से इन्वॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने एक्टिंग स्कूल्स वगैरह भी ज्वाइन किए लखनऊ में, और काफ़ी सारे फेमस एक्टर के साथ में काम भी किया है। फिर वो चैनल दरअसल टीम वर्क पे चल रहा था, तो जो हमारी टीम थी सर वो अलग अलग थोड़ा हो गई, अपने अपने काम में बिजी हो गई। जब काफी दिन तक रिस्पांस नहीं आता है तो अक्सर करके लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। हाँ, कम हो जाता है। और चैनल वो उस वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट बोल सकते हैं कि लोगों में जब काम की व्यस्तता हो गई, टीम भी अपने अपने एम्बिशन से रिलेटेड वो
वर्क करने लगे तो थोड़ा टीम में भी अलगाव होने लगा। तो वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए सबका अपना एक एम्बिशन होता है। वो एक्टिंग फील्ड में मेरा एम्बिशन था, उनका भी कुछ ना कुछ अलग एम्बिशन होगा। हाँ, वो हमारा उस वक्त साथ दे रहे थे। तो फिर उनका अपने करियर पर ध्यान हो गया, इस चैनल पे थोड़ा डाउन होता रहा और हमारे इक्विपमेंट्स भी अच्छे से फिर काम करना बंद हो गए क्योंकि उनका रेगुलर में हम लोगों ने फिर वर्क नहीं लिया। इसके बाद वैसे और भी कई मेरे चैनल्स हैं, स्टेटस स्टोरीज़ वगैरह अपलोड किया करता था। फिर मैं एक डिजिटेक सर चैनल जो बहुत अभी इस वक्त पॉपुलर चैनल मोनेटाइज भी हो गया, वो मैंने बनाया। वहाँ से मैंने यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट किया क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड मुझे उस वक्त अकॉर्डिंग टू मैं मुझे अच्छी नॉलेज हो गई थी। मैं यूट्यूब चैनल अच्छे से बना सकता था। आपने स्टार्ट किया और आज जी बिल्कुल। यूट्यूब चैनल मैं बना सकता था अच्छे से, लोगों को भी गाइड कर सकता था। थंबनेल बनाना खुद से जब मैं बना लेता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गाइड कर सकता हूँ, और वो मैं इस वक्त कर भी रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जब इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ, यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, अच्छे से वेल मेंटेन मोनेटाइज भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं गाइड करूँ लोगों को जो हमारे जैसे युवा हैं। जी, जो हमारे जैसे युवा हैं जो स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरा टाइम उस पर वेस्ट करते रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा टिप्स उनको देंगे, अगर मान लीजिए मैं 100 लोगों को बता रहा हूँ, उसमें से अगर 1% लोग भी अगर हमसे सीख कर कुछ नया कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए वो मैंने चैनल बनाया है डिजिटेक सर वाला। वहाँ पे मैं यूट्यूब टिप्स देता हूँ। मतलब आपने जो चैनल बनाया वो चैनल भी ऐसा है कि उससे गाइडेंस से लोग रिलेटेड प्रेरित हों और आगे बढ़ें जी यूट्यूब के क्षेत्र में। दरअसल बोल सकते हैं मेरा एक टीचिंग का करियर भी रहा है। मैं स्टार्टिंग से इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा हूँ, पढ़ाने में इंटरेस्ट भी रहा। तो मैंने चैनल ऐसा बनाया कि वहाँ पर भी मैं लोगों को गाइड कर सकूँ एज अ टीचर, एज अ मेंटर, इसलिए वैसा मैंने चैनल बनाया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई यूट्यूब चैनल की। ओके, वेरी गुड। अच्छा, यूट्यूब को जो एक देखने का नज़रिया है, जैसे आपने उस नज़रिए से देखा, तो मैं अल्टीमेटली नज़रिया जानना चाहता हूँ। जैसे बहुत से लोगों का यूट्यूब पे नज़रिया होता है कि मुझे यूट्यूब ऑन करते ही सॉन्ग्स सुनने हैं, कुछ लोग ऑन करते हैं मुझे कॉमेडी देखनी है, कुछ लोग यूट्यूब ऑन करते हैं तो देखते हैं प्रमोशंस, मुझे एड्स उस पर देने हैं या कैसे प्रमोट कर सकते हैं चीज़ों को। तो आपका नज़रिया क्या है यूट्यूब के प्रति? देखिए सर, क्वेश्चन तो आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत से लोग कंफ्यूज भी रहते हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं एक डांस टीचर हूं सर। तो जब भी मैं यूट्यूब की वीडियोस, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो मुझे कई सारी वीडियोस दिखेंगी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में जाएगा कि कोई भी ऐसी वीडियो जो न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर आ रही हैं, न्यू स्टेप्स आ रहे हैं, तो उनको मैं ऑब्वियसली क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे क्या है, अच्छे अच्छे स्टेप्स सीखने हैं, न्यू ट्रेंड्स कौन सा चल रहा है, म्यूज़िक कौन सा नया आया है, वो सारी चीज़ें मैं देखूंगा। स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। अब कोई अगर बिजनेसमैन है तो क्या देखेगा कि हम अपनी वीडियोस को कैसे यूट्यूब पर प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन कर। जी। अब मैं कैसे देखता हूँ, सपोज दैट कोई भी यूट्यूब अपडेट आ रहा है, हमसे बड़े क्रिएटर्स हैं, हमसे सीनियर क्रिएटर्स हैं, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, मुझे ही सारी नॉलेज है और मैं किसी बड़े क्रिएटर्स की वीडियो ना देखूँ। मैं उनकी वीडियोज़ देखूँगा, उनसे सीखूँगा और अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर बोल सकते हैं कि जो जैसा बोल सकते हैं उसके अंदर हैबिट है या जिस बिज़नेस से, जिस सेक्टर से रिलेटेड वो जुड़ा है, यूट्यूब चैनल पर जाने पर जब वो यूट्यूब एप्लीकेशन पर जाता है तो उन्हीं से रिलेटेड वो वीडियोस भी देखता है। स्टूडेंट मोस्टली क्या देखते हैं, स्टडी से रिलेटेड, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत चीज़ें भी देखते हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए। अपने काम से रिलेटेड ऐसी चीज़ें देखें जिसमें आपका कोई प्रॉफिट हो रहा हो, मेरा मानना ये है। तो आपका जो मेन नज़रिया देखने का है वो ये है कि मैं खुद तो यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी करा सकता हूँ, इन्वॉल्व करूंगा और मेरे वीडियो जो देखेगा वो भी कमाएगा और सीखेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या यूट्यूब में जैसे आपने जो वीडियोस बनाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि वो चैनल बनाएं और अच्छे तरीके से उसमें सफल हो जाएं। अच्छा, मान लीजिए कोई सफल हो जाता है तो मतलब इसमें करियर की अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर सब कुछ मान लो काम वगैरह छोड़ के लग जाते हैं और मोनेटाइज हो जाता है, तो इसमें करियर है क्या? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आप उस फील्ड को छोड़ के यूट्यूब चैनल मत बनाइए। कभी भी ये मत करिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल जो है एक एल्गोरिदम पर वर्क करता है। अगर एल्गोरिदम काम कर गया आपके चैनल का तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप एल्गोरिदम को नहीं समझ पा रहे हैं तब तक उस जॉब को या उस फील्ड से अगर आप लीव ले लेते तब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि सपोज दैट आप किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो, उसको आप छोड़कर यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स तो उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा।
6 मंथ से पहले आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। बाई चांस अगर कोई वीडियो आपकी ग्रो हो जाती है, वायरल हो जाती है, जिसके कारण आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उससे अर्निंग नहीं स्टार्ट हो पाएगी, आप कमाना तुरंत नहीं स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप जो जॉब कर रहे हैं, जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें जुड़े रहिए। इसके बाद आप चैनल स्टार्ट करके पार्ट टाइम में उस पर काम कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको लग रहा है कि जो हमारी सैलरी जॉब में मिल रही थी, जो हम बिज़नेस कर रहे थे उसमें थी, उससे कई ज़्यादा अब हम यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि हम 2 चीज़ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, तो आप अपनी जॉब को लीव कर दीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा किसमें, यूट्यूब चैनल में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम यूट्यूब चैनल से कम अर्निंग कर रहे हैं, हमारी जॉब में ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको लीव मत करिए, आप उसको साथ में चलाइए। भले आप यूट्यूब पे कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जॉब को प्रायोरिटी आप अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया है, एल्गोरिदम। जी। एल्गोरिदम क्या होता है? मतलब बहुत से हमारे पब्लिक जानना चाहती है। एल्गोरिदम बहुत बार सुना है, यूट्यूब पे भी सुना है। एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करिए सर, वो क्या होता है? देखिए सर, जो एल्गोरिदम होती है एक मशीनरी चीज़ होती है। जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, 0 1 वगैरह, बहुत सी लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर में, तो हमेशा मशीन एक लैंग्वेज पर काम करती है। वैसे ही यूट्यूब चैनल एक मशीनरी, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम पर वर्क करता है। हम कोई वीडियो अगर अपलोड कर रहे हैं तो हमारी बात यूट्यूब नहीं समझ रहा है, यूट्यूब क्या समझेगा, एल्गोरिदम। जैसे कि सपोज दैट अगर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक पर ले लिया कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, हम वीडियो में हमारा टाइटल है 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, लेकिन हमने टाइटल में क्या लिखा है, वॉच टाइम कैसे पूरा करें। हम वीडियो में भी यही बोल रहे हैं कि वॉच टाइम कैसे पूरा करें, हमने डिस्क्रिप्शन में भी यही लिख रखा है कि वॉच टाइम कैसे पूरा करें। हमारा टॉपिक क्या था, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें। अब अगर कोई यूट्यूब चैनल पे सर्च करेगा 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें, तो आपकी वीडियो सर्च में नहीं आएगी। इसलिए जी, क्योंकि आपने लिख रखा है। हाँ, हमने कमांड उसको नहीं दी। हमको कमांड नहीं, जैसे कि कंप्यूटर, हम बोल सकते हैं कंप्यूटर से काम सारे ईजी हो जाते हैं, 100% एक्योर भी होते हैं, लेकिन कब, जब उसको हम सही कमांड देंगे। एटलीस्ट कमांड तो हमको देनी पड़ेगी, माउस पे हाथ लगाना पड़ेगा, हमको कमांड देनी पड़ेगी, कीबोर्ड से सेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी तो कंप्यूटर वर्क करेगा। बोलते हैं लोग कि कंप्यूटर से काम आसानी हो जाता है, इंसान के मस्तिष्क से ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया, और जब तक आप कंप्यूटर को ऑन नहीं करेंगे, उसको कमांड नहीं देंगे, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वो बेकार है। अल्टीमेटली काम तो इंसान को करना पड़ेगा। वैसे ही हमको यूट्यूब के एल्गोरिदम को कमांड देनी होती है सर। जैसे कि टाइटल, हमको उससे रिलेवेंट टाइटल लगाना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें, हमने टाइटल में लगाया, अब हम उसको डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे, क्योंकि जो यूट्यूब की लैंग्वेज एल्गोरिदम वो टाइटल समझती है, डिस्क्रिप्शन समझती है, टैग्स कीवर्ड समझता है, बाकी उससे कोई भी मतलब नहीं जी। तो भले आपने वीडियो के अंदर कुछ भी बता दिया हो, लेकिन टाइटल में आपका लिखा हुआ है कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें, अगर कोई सर्च करेगा 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें, आपकी वीडियो आ जाएगी, भले आपने वीडियो में कुछ भी बताया हो। तो हमको टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन में सेम वही चीज़ देनी है कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पढ़ें, टैग कीवर्ड्स आते हैं उसमें भी, और आपको थंबनेल वैसा क्रिएट करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम मशीनरी लैंग्वेज है वो समझ गई कि आपका टॉपिक किस बेस पर है, आप समझाना क्या चाह रहे हो, ऑडियंस को क्या देना चाह रहे हो, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता होता है, और वो यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको पहले डरने की ज़रूरत नहीं है, और एल्गोरिदम के बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करना है, अपनी अच्छे से वीडियो क्रिएट करनी है, जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं वो अच्छी क्वालिटी में वीडियोस क्रिएट करें। आपको सिंपल सोचना है कि आपने किस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, उसका आप टाइटल लिख दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो। अगर आप टैग्स कीवर्ड्स कुछ नहीं लगा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, थंबनेल अच्छा सा बनाना है। ऑटोमेटिक जब आपकी वीडियो अच्छी चलने लगेगी, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी, तो जो एल्गोरिदम होता है आपकी वीडियो को बूस्ट करने लगता है कि इनके पास सही ऑडियंस के पास। जैसे कि मैंने सर्च किया 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें, आपकी वीडियो आई, मैंने आपकी वीडियो देखी, वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं इस पर लाइक भी करूँगा, कमेंट भी करूँगा। जब लाइक्स और कमेंट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यूट्यूब को लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही है, इसलिए वो उसको बूस्ट करने लगता है ऑटोमेटिक। ये एल्गोरिदम का वर्क का सिस्टम है सर। ओके, मतलब यूट्यूब खुद ही सारी चीज़ें का एल्गोरिदम के माध्यम से पता लगाता है, सारी चीज़ें एल्गोरिदम कि जो कीवर्ड आपने सर्च में डाले वही आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन टाइटल सब में पड़े हैं, तो वो वीडियो उठा के सर्च में दे देगा। और कभी कभी सर ये होता है कि अगर हमारे कीवर्ड्स टाइटल वगैरह मिसमैच हो रहे हैं और गलत हैं, रिलेवेंट नहीं, तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, आपका चैनल डिलीट भी हो जाएगा। अगर आपने मतलब मैसेज कोई और दिया है और टाइटल या कुछ और लिख रखा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसको मिसलीडिंग मेटा डेटा बोलते हैं। मिसलीडिंग मेटा डेटा ये होता है कि आपने वीडियो में इन्फॉर्मेशन कुछ और दी
और आप अपनी वीडियो में व्यूज़ पाने के लिए, कमेंट्स पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए आप मिसलीड कर रहे हो लोगों को। इसके ऊपर भी क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग है। अगर पॉलिसीज स्ट्रांग नहीं होंगी तो सर डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। जैसे कॉलेज स्कूल में डिसिप्लिन के लिए सर रूल्स बनाए जाते हैं, वैसे ही पॉलिसी हमारी यूट्यूब की होती है। अगर यूट्यूब में पॉलिसी ना हो तो जैसे कि बहुत से प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पर गलत तरह की वीडियोस आती हैं और फैमिली सोशल लाइफ हम लोगों की बर्बाद होती जा रही। तो अगर यूट्यूब भी वैसे ही सारे काम करता रहा तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी बहुत बेकार जाएगा। इसलिए रूल्स हैं कि आप किस तरह की वीडियोस अपलोड कर सकते हो, किस तरह से नहीं। आप अगर मिसलीड भी कर रहे हो तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, और 3 स्ट्राइक अगर प्रॉपर आ गए तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार। तो चैनल बनाने वाले इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि अगर आप कोई मैसेज दे रहे हो अपने यूट्यूब चैनल से या वीडियो में तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब मैच होना चाहिए। आप डिफरेंट नहीं डाल सकते, ये मिसलीड करने वाला नहीं, वरना यूट्यूब आपको पकड़ लेगा। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया था कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसके बावजूद अगर कोई चैनल भी बना रहे हैं, तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या हमें यूट्यूब पे बेस्ड रहना चाहिए? जैसे मान लीजिए हमारी अर्निंग यूट्यूब से अच्छी हो रही है और हमने जॉब वगैरह लीव कर दी क्योंकि हमें वहाँ अर्निंग ज़्यादा मिल रही थी, तो क्या ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर वो हमारे चैनल को कोई प्रॉब्लम हो जाए या यूट्यूब को ही कोई प्रॉब्लम आ जाए? तो क्या ये सही है कि हमें यूट्यूब पे ही बेस्ड रहना चाहिए या और कोई काम छोड़ देने चाहिए? जी सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूब है ये आपका खुद का बिज़नेस या हमारा खुद का बिज़नेस नहीं है। यूट्यूब के ऑनर कोई और है, यूट्यूब की टीम कोई और है। हम इस पे चैनल्स क्रिएट करते हैं, चैनल हमारे तो होते हैं, लेकिन ये रूल्स के ऊपर डिपेंड, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई यूट्यूब की अपडेट्स आ रही हैं कि आपका क्राइटेरिया इतना होना चाहिए। आज क्राइटेरिया इतना है तो कल उससे ज़्यादा बढ़ वही गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इन फ्यूचर वो क्राइटेरिया को चेंज कर देते हैं, उसमें अर्निंग आपकी बिल्कुल लो हो जाए, इन दैट केस आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल को अच्छा खासा ग्रो कर चुके हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और आप वहाँ से अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ अर्निंग सफिशियंट है, तो आपको सिर्फ उसी चैनल पर टिक कर नहीं रहना है। आप कई काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल आपका है तो आप चैनल बना रखे हो, लेकिन यूट्यूब एप्लीकेशन आपका नहीं। सपोज दैट आपकी कोई कंपनी है सर, वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल रहा है, लेकिन कब तक? जब तक उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। कोई भी ऐसे कंपनी के रूल्स चेंज होते हैं या मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जो आप कह सकते हैं सर आपको अब यहाँ पर काम करने की कोई नीड नहीं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि मुझे वहाँ से लीव करना पड़े, या आपके साइड से या मेरी साइड से, तो वहाँ पर वो मेरा सैलरी का पैकेज रुक जाएगा। मैं कब ढूंढ रहा हूँ जॉब, कहाँ मिल रही है तो बात की बात है, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही यूट्यूब एप्लीकेशन है, क्योंकि यूट्यूब एप्लीकेशन मैं नहीं चाहता कि ये बंद हो, और मुझे आइडिया भी नहीं कि ये इन फ्यूचर बंद होगा और अच्छा खासा ग्रो होगा। लेकिन जिस तरीके से बहुत से एप्लीकेशन आए हैं भारत में, बहुत से एप्लीकेशन बैन भी हुए हैं, कुछ ना कुछ उस पर गलत एक्टिविटी हुई जिसके कारण हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एप्लीकेशंस को बंद करना पड़ा। तो इन फ्यूचर भगवान ना करे कि कोई यूट्यूब पर भी ऐसी एक्टिविटी होती हैं या फिर जो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठती, फिट नहीं बैठती, तो शायद यूट्यूब को भी बैन करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर बाकी बाद में यूट्यूब क्रिएटर्स क्या करेंगे, इसलिए उनको क्या करना है, जब आपका चैनल ग्रो हो रहा है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, उसके साइड में आप अपना एक खुद का बिजनेस छोटा सा, जो आपको आइडिया लग रहा हो कि हाँ हम इसमें अच्छा खासा बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसके साइड में आपको एक अपना बिजनेस सेट कर लेना है। बहुत से यूट्यूब क्रिएटर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके कई चैनल्स चल रहे हैं, एक के साथ में कई चैनल्स चल रहे हैं, कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट से वो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वो साइड में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हो, आपका अच्छा खासा रीच हो चुका है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, तो इसके साथ में आप उसी फंड से या उसी अमाउंट को डिपॉजिट करके, सेविंग करके कुछ अपना बिजनेस के लिए भी आप अपना प्लान करते जाओ और एक बिजनेस भी स्टार्ट करो। इन फ्यूचर आपको अगर कभी लग रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स डाउन जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ डाउन जा रही है या फिर बैन होने की कगार पर है, तब आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाओ, बिजनेस से बिजनेस बनाओ। ये चीज़ है। ठीक है सर, अगर मान लीजिए हमारा कोई चैनल है, हम उसको एक ब्रांडेड बनाना चाह रहे हैं, तो हम चैनल को ब्रांडेड कैसे बना सकते हैं? चैनल को ब्रांड बनाने के लिए सर हमको चैनल को अच्छे से डेकोरेट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये। डेकोरेशन मतलब कैसा? डेकोरेशन सर जैसे बोल सकते हैं कि अगर हम अपने घर को एक ऐसा चाह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में हमारा घर बेस्ट दिखे,
अच्छा वेल मेंटेन दिखे, तो हमको क्या करना पड़ता है सर, उसको अच्छा सा प्लास्टर कराना पड़ता है, डिज़ाइन उसकी बाहर से अच्छी हो, अंदर से अच्छी हो, हमको कलर पेंट्स वगैरह कराने पड़ते हैं जिससे हमारा घर अच्छा दिखे, लोगों को लगे कि हाँ इनका घर सबसे अच्छा दिख रहा है इस कॉलोनी में। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल होते हैं सर, यूट्यूब एप्लीकेशन पर लाखों करोड़ों चैनल हैं, लेकिन उसमें आपके चैनल की पहचान कैसे होगी? इसलिए आपको उसको डेकोरेट करना पड़ेगा। डेकोरेट कैसे करना पड़ेगा? आप जब चैनल का अपने नाम रखते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यार आइडिया आ गया मुझे चैनल बनाना है, इस टॉपिक पर बनाएंगे, चलो चैनल का नाम ये रख लेते हैं, चैनल बना लेते हैं। बहुत से लोग जल्दी जल्दी में कुछ भी नाम रख लिया, चैनल शुरू कर दिया। बाद में क्या होता है, वो जब चैनल को सर्च करते हैं तो उनका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता है। अब बहुत से कमेंट्स आते हैं सर चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो सर्च लिस्ट में कैसे आएगा? मेरा नाम डिजिटेक सर है चैनल का, आपको लग रहा है कि डिजिटेक सर चैनल का नाम अच्छा, आपने भी डिजिटेक सर रख लिया, उसमें 1 2 3 4 लगा लिया। अब अगर कोई सर्च करेगा तो पहले मेरा आएगा चैनल, शायद आपका नाम ही है, कोई हमको प्रमोट कर रहा है। अगर सर्च किया जाएगा तो 1 2 3 4 इनका है, तो जो रियल चैनल होगा वो किसका होगा? विजिटर्स हमारे पास ही उल्टा आएंगे। या फिर जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लिया, चैनल के नाम में लिखा हुआ है XYZ ABCD 1 2 3 4, ये चीज़ें गलत हैं। आपको जब चैनल का नाम चाहिए, कोई आपको लग रहा है कि हाँ इस चैनल को बनाना है, तो आप पहले से उसकी प्लानिंग कर लो कि हमको इस चैनल को कहाँ तक ले जाना है। आप अगर सिर्फ मौज मस्ती के लिए सर बना रहे हैं चैनल, कोई भी चैनल बना रहा है तो कुछ भी नाम रख लो, कंटेंट कुछ दिन अपलोड करो, मौज मस्ती करो, टाइम पास करो, बस एंड कर दो। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ चैनल बनाना है, इसको ब्रांड बनाना है, इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग करनी है, तो चैनल को बनाने से पहले उसके नाम के ऊपर आप फोकस करिए कि नाम कैसा होना चाहिए। नाम के लिए आपको 1 2 मंथ्स पहले से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि हाँ किस तरह से, जैसे अगर आपको नाम रखना है तो आप कोशिश करिए नाम के अकॉर्डिंग, नाम के सिमिलर ही आपका हैंडल नेम हो, जिसको हम लोग यूज़र नेम बोलते हैं, वैसा हैंडल नेम हो। अब आपको लग रहा है कि सपोज डिजिटेक सर है, तो ये बहुत से लोग कहेंगे डिजिटेक सर का मतलब क्या है? इस नाम में भी सर मतलब है, मैंने डिजी का मतलब है डिजिटल, हमको बचपन से डिजिटल चीज़ों का शौक था। टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो हो गया डिजिटेक। इसमें सर्व इन्वॉल्व है क्योंकि मैं गाइडेंस देता हूँ और प्रोफेशनली मैं टीचर भी हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, इंस्टीट्यूट भी है, तो ये हो गया डिजिटेक सर। अब क्या हो गया, ये पूरा प्रॉपर मुझसे रिलेवेंट कर रहा है डिजिटेक सर, हमारे टॉपिक से भी रिलेवेंट कर रहा है, क्योंकि हम उस पर यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब की अपडेट्स देते हैं, और दूसरे किसी चैनल से वो यूनिक भी है जी, यूनिक भी है, कॉपी भी नहीं, और कोई क्लेम भी नहीं कर सकता। एक ब्रांड है डिजिटेक, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है जी, वो TEK करके है, लेकिन मेरा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिजिटेक सर, तो ये हमारा एक यूनिक नाम हो गया। अगर आप डिजिटेक सर चैनल सर्च करोगे तो टॉप पर मेरा आएगा, शायद और कोई नाम आए भी ना, टॉप पर मेरा आता है डिजिटेक सर। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर पहले से मेहनत की। 1 2 महीने पहले जब मैंने सोचा कि हाँ नाम रखना है, 1 2 महीने पहले से ही मैंने चैनल के नाम के ऊपर वर्क किया, नाम अच्छा सा यूनिक रखा, फिर उससे रिलेटेड मैंने हैंडल को चूज़ किया, पहले हैंडल चूज़ किया, सर्च किया उसको यूट्यूब पर @ मेंशन करके अपने चैनल का नाम सर्च किया कि इससे रिलेटेड और कोई चैनल तो नहीं है। जब मुझे लगा कि हाँ अब और कोई चैनल इससे रिलेटेड नहीं है, तब मैंने उस नाम को वेरीफाई किया खुद से कि हाँ ये ठीक है, यही रखना चाहिए। हैंडल नेम और नेम सेम मैंने रख लिया, 2 चीज़ें हो गई कि आपने ब्रांड बना लिया अपने नेम को और हैंडल नेम को। इसके बाद आता है अबाउट सेक्शन। बहुत से लोग अबाउट सेक्शन में लिखते हैं कि आपको आपकी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपको इस गॉड की कसम उस गॉड की कसम चैनल को मेले में आए हुए हैं तो सुरमा लगा के जाना है, मेले में आए तो सुरमा लगा के जाना है। तो ये नहीं चीज़ें करनी। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर सर आ रहे हैं, सपोज दैट आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप क्या ऐसी चीज़ें देखेंगे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि टॉपिक, जैसा कि आपको क्या चाहिए, वॉच टाइम कैसा पूरा करें। आपने मेरे चैनल पे विजिट किया, उसमें वीडियो आपसे रिलेटेड मिल गई, आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ जो मुझे वीडियो चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तब आप चाहेंगे कि सब्सक्राइब करें। लेकिन आपने अबाउट सेक्शन में देखा आपकी माँ की कसम या फिर मैं गरीब हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, तो इससे आप इमोशनली नहीं जाएंगे कि हाँ चलो कर देते हैं। बहुत कम केस में लोग कर देते हैं जो वैसा इमोशनल टच रखते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा होगा वो यही देखेगा कि हाँ हमारे जो हम टॉपिक चाह रहे हैं वो हमारे इनके चैनल पर मिल रहा है, हम देख रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बताया गया है या नहीं बताया गया, बहुत सारी चीज़ें वो, तो हमको अबाउट सेक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। इस
इसको लिखने का कारण भी एक है कि आप क्यों ना लिखो, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। इससे पहले मैं बता दूँ क्या लिखना चाहिए। आप अपने चैनल पर लिखिए जिससे रिलेटेड आप टॉपिक्स अपलोड करते हो। आपकी जो कंटेंट निच है वो लिखिए। जैसे कि मैं यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, कोई भी यूट्यूब अपडेट्स आते हैं उससे रिलेटेड बनाता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है टेक्निकल यूट्यूब चैनल से रिलेटेड उस पर वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं इससे रिलेटेड क्या लिख के रखता हूँ, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जो भी लिखना चाह रहे हो अभिवादन में या विश में जो भी लिखना चाह रहे हो, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड, यूट्यूब अपडेट्स से रिलेटेड और कोई भी यूट्यूब टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हो कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये भी आपने कॉल आउट कर दिया। तो वहाँ पर कोई बंदा अगर अबाउट सेक्शन ही देखकर हमारे चैनल के निच का अंदाज़ा लगा सकता है कि हमको इस चैनल पर कौन सी वीडियोस मिलेंगी। एक कारण ये हो गया। अब ना लिखने का कारण क्या है, अगर कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर आते हैं तो आपके चैनल पर हज़ारों वीडियो होंगी, लाखों वीडियो होंगी, वो सारी वीडियोज़ नहीं चेक करेंगे, वो आपका अबाउट सेक्शन पहले चेक करेंगे। जी, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। पैसा कमाने का एक जरिया ये भी बिल्कुल। अगर आप एक ब्रांड हैं, आप सपोज दैट आप खुद एक ब्रांड हैं, तो आप अबाउट सेक्शन पर जाओगे और वहाँ पर अगर ये लिखा हुआ कि आपको आपकी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी चीज़ें देखोगे तो आप अपना ब्रांड उस चैनल को प्रमोट कराने के लिए दोगे? नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। लेकिन आपने ये देखा कि इस चैनल पर किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ है, प्रोफेशनली अबाउट सेक्शन आपने मेंटेन करके रखा है, तो ब्रांड को लगेगा कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट को सेल करवा सकता है। इसलिए आपको ऐसी वैसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। आप यूट्यूब चैनल प्रोफेशनली मैनेज करो, तभी आपको ब्रांड स्पॉन्सर से मिलेंगी। वरना लोग कहते हैं सर चैनल बना लिया, यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं होती। यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती, लेकिन आप उसको कर पाओ प्रोफेशनली मैनेज, ये सारी चीज़ें। कई लोगों में ये होता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत जोश चढ़ता है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, बहुत से लोग बनाते भी हैं। कई दिनों के बाद में वो ठंडे हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल पड़ा रहता है। अचानक से कई महीने बाद फिर से उनको जोश चढ़ता है कि मैं अपने यूट्यूब पे काम करता हूँ, मैं फ्री हो गया हूँ या लग जाता हूँ, या दूसरे को देखते हैं मोनेटाइज हो गया तो खुद लग जाते हैं। इन दैट केस हमें पुराने चैनल पे काम करना चाहिए, सही है, या फिर उस समय पे हमें पुराना छोड़ ही देना चाहिए, नए पे ही पूरा फोकस करना चाहिए? इस चीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या किससे हमें फ़ायदा हो सकता है? देखिए, यहाँ पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। एक तरह से आप अगर कोई आपने स्टार्टिंग में कोई ऐसा चैनल बनाया हो जब आपको नॉलेज ना हो, तो आप मिक्स कंटेंट अपलोड कर रहे थे वहाँ, हर तरह के, जैसा आपको कंटेंट अच्छा लगा, कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे कुछ भी डाल दिया, कॉमेडी भी डाल दी, उसमें सीरियस तो भी डाल उसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर्स हमारे अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोई एक वीडियो वायरल हो गई गलती से, तो हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे बढ़ जाते हैं, व्यूज़ भी मिल जाता है, वॉच टाइम भी मिल जाता है। बीच में आपने किसी भी रीज़न से उसको बंद कर दिया, तो अब उसको आप 6 महीने बाद, 5 महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा से रन कराना चाह रहे हो, तो आप ये देखिए कि आपका वो सब्सक्राइबर किस वीडियो से बढ़ा था। कॉमेडी वीडियो से बढ़ा था, या फिर आपने कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक डाला था वहाँ से बढ़ा था। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सब पे बढ़ा था, कोई एक स्पेशल वीडियो नहीं जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, तो मेरी समझ से उस चैनल को आपको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो बढ़े हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड बढ़े हैं। तो आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अगर हम इन फ्यूचर वीडियोस बनाना चाहें तो किस टॉपिक पर बनाएं। आपको लग गया कि हाँ कॉमेडी वाली वीडियो जी जो हमारी थी उससे अच्छा खासा सब्सक्राइबर बढ़ा है, तो आपको जो आगे काम करना चाहिए उस चैनल पर अगर करना चाहिए तो कॉमेडी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा पहले से सोच लिया कि नहीं कॉमेडी नहीं कोई और टॉपिक पे बनाना है, तो उस चैनल पर आप काम मत करिए, क्योंकि जो वहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं वो कॉमेडी वाले, कॉमेडियन वाले हैं। आप अगर कोई सीरियस टॉपिक अपलोड करना चाहते हो वो नहीं देखेंगे, या देखेंगे भी तो उससे कोई उस पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमको कौन सा टॉपिक अपलोड करना है, कैसे सब्सक्राइबर्स हमको पॉजिटिव इफेक्ट से मुझे एक बात याद आई कि हमारे जो वीडियोस होते हैं, जैसे अगर जितने भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं लोग, उनका रहता है ये कि उनके चैनल्स पे वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट अच्छे भी होते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं, कई लोग बुरा भला कह के चले जाते हैं कमेंट्स में। तो उन कमेंट्स को हमें कैसे देखना चाहिए, मतलब किस तरीके से हैंडल करना चाहिए या क्या करना चाहिए अगर नेगेटिव? सर ये तो सारी चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो वो 4 लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम क्या है, सिर्फ कहना। क्योंकि तो उनको हमें क्या रिप्लाई करना चाहिए? एटलीस्ट वो 4 लोग यही होता है कि लास्ट टाइम कंधे बन के जाते हैं, तो उसमें भी हम देख नहीं पाते कि कौन 4 वो लोग थे। लास्ट टाइम तक भी हम नहीं देख पाते कि वो 4 लोग कौन थे। तो आप इसको पहली चीज़ तो इग्नोर करिए।
जब आपके अंदर इग्नोरेंस की पावर आ जाएगी तब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि आप यही देखते रहोगे कि हमारे यूट्यूब वीडियो पे किस तरह से कमेंट्स आ रही है, अब हम इसको रिप्लाई करें। सपोज दैट कोई भी निगेटिव कमेंट आ गई, अब अपना टाइम निकाल कर आप उस पर रिप्लाई करने जा रहे हो। आपने रिप्लाई किया, पहली चीज़ तो आपका टाइम वेस्ट हुआ उतना। जैसा उसने कमेंट किया वैसा ही आप रिप्लाई करो तो आपकी इमेज डाउन हो रही है, उनमें आप में फ़र्क क्या रह गया। फिर आपको यूट्यूब चैनल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलाना है, ऐसी कमेंट्स आती रहेंगी और वो अगर कमेंट करेंगे तो वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई पाने के लिए कमेंट्स वैसे नेगेटिव करते हैं। क्योंकि बहुत से चैनल पर कमेंट्स जाते हैं, बहुत से व्यूवर्स को रिप्लाई नहीं मिल पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो शायद इनके अंदर गुस्सा हो, वो रिप्लाई करना है, तो बहुत से लोग रिप्लाई पाने के लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और एक बार अगर वो रिप्लाई पा जाएंगे फिर उनका बूस्ट मोटिवेशन मिल जाएगा। ऐसा ही कि हर क्रिएटर्स के ऊपर हम गलत कमेंट करेंगे तब रिप्लाई पाएंगे। नेगेटिव कमेंट कोई आ रहा है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। और ये देखना चाहिए नेगेटिव कमेंट्स भी किस तरह से होते हैं। कुछ लोग गाली दे रहे हैं हमें, कंटेंट हमारा ख़राब है तो गाली दे रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि तुम्हें कंटेंट बनाना नहीं आता है, वीडियो पोस्ट करना नहीं आता है, बोलने का तरीका नहीं है, ये अगर निगेटिव कमेंट्स हैं तो आप इनको वहाँ पर इग्नोर कर दो, वहाँ पर उसका रिप्लाई ना करो। लेकिन बाद में आप एनालाइज करो, क्या सच में ऐसा कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता है, क्या हमारी क्वालिटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो लोगों को क्वालिटी उसकी नहीं पसंद आ रही। उन चीज़ों पे आप वर्क करिए। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये फर्जी में गाली गलौज कर रहा है रिप्लाई ना पाने के लिए, तो उसको इग्नोर कर दीजिए बस। क्योंकि हर सोशल मीडिया पर आपको गलत कमेंट्स मिलेंगे। इवन मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं। जो उनको लगता है कि हाँ हमारा काम हो रहा है, लोग पसंद भी करते हैं, बहुत से लोग दिल से मानते हैं। अब कुछ लोगों का क्या काम है कि हमको आलोचनाएं करनी है, तो उनका काम है सर करते रहें। वीडियो अपलोड करते टाइम हमें थंबनेल और टाइटल का कितना ध्यान रखना चाहिए? जैसे होता है ना, वीडियो हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की, बहुत अच्छी एडिटिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, थंबनेल पे ध्यान नहीं देते, कोई भी थंबनेल उठा के लगा देते हैं कि चलो हाँ ठीक है, या टाइटल उसी समय सोच रहे हैं कि अब हम टाइटल क्या डालें, उसी समय जो मन में आया डाल दिया। ये कितना ज़रूरी है थंबनेल और टाइटल? सर देखिए, थंबनेल को लेकर एक स्टोरी मेरे माइंड में आ गई। बचपन में ये होता था कि जब हम लोग चीज़ वगैरह कोई भी लेने जाते थे, दुकान पर जाते थे, छोटे थे, जब मम्मी पापा से रुपए मिलते थे, कुछ ना कुछ लेने जाते थे, तो कभी ये हो गया कि पार्ले जी बिस्किट लेकर आ रहे हैं, कभी कोई पॉप्स का पैकेट लेकर आ रहे हैं। तो जब दुकानदार देता था तो देखते थे पैकेट पे गंदगी कोई लगी, धूल मिट्टी लगी, तो लेते नहीं थे हम। कहते थे ये नहीं, दूसरा दो, अंदर भी ख़राब होगा। वैसा ही क्या है, जब वो पैकेट अच्छा मिल जाता था हम घर पर लेकर आते थे। अब अंदर क्या निकल रहा हमको नहीं पता, लेकिन पैकेट अच्छा था जी। पैकेट अच्छा था, हम खुश हो गए कि हाँ जो हमको चीज़ चाहिए वो इसमें अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा होगा अंदर। लेकिन पैकेट अगर हमको गंदा दिख रहा है तो हम पहले से उसको एनालाइज कर लेते हैं कि अंदर भी यार गंदा होगा, पुराना माल होगा। थंबनेल वाले समझ गए जी। तो थंबनेल का भी यही रहता है कि अगर आपका जो वीडियो है अंदर कैसा भी हो, थंबनेल अच्छा है तो एक बार यूज़र क्लिक करेगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए। थंबनेल अगर अच्छा होगा तो एक बार यूज़र क्लिक करेगा, वीडियो को देखेगा, शायद वीडियो पसंद आ जाए तो वो पूरी देखे। लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, DSLR कैमरा वगैरह से शूट की, थंबनेल अगर आपका बेकार नहीं तो वो क्लिक भी नहीं करेगा। तो ये रोल करता है थंबनेल। और टाइटल, जैसा कि मैंने बताया था, एल्गोरिदम पे वर्क करता है। तो टाइटल अगर जब तक आप अपने टॉपिक से रिलेवेंट नहीं लिखोगे, अच्छा नहीं लिखोगे, कैची नहीं लिखोगे, थंबनेल में भी कैची वर्ड्स लिखने हैं, सिंपल नहीं लिख देना 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करें। बहुत से लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स 2 दिन में कैसे पूरे करें। भले आपने अंदर क्या बताया कि 2 दिन में, बाद में आप बोल दे 2 दिन में नहीं पूरे हो सकते हैं, आपको 1 हफ्ता ऐसे वर्क करना पड़ेगा, 1 महीना ऐसा वर्क करना पड़ेगा। बहुत से लोग बताते हैं कि 2 दिन में कैसे पूरा, वो सच नहीं है। कैची साइकोलॉजी हमको यूज़ करनी है थंबनेल में, वैसा ही टाइटल में भी यूज़ करना है। और टाइटल एल्गोरिदम के लिए बहुत वैसे तो आपने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे ऑडियंस में, पब्लिक में, जो अपना चैनल बनाना चाहते हैं या भविष्य में बनाएंगे। तो उन चैनल बनाने वालों के लिए, नए यूज़र्स के लिए आपके पास किन बिंदुओं पे आप फोकस करना चाहेंगे कि चैनल बनाते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है? जी, सही क्वेश्चन है। देखिए सर, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बताई थी, चैनल को नेम कर लो क्या, तो उस चीज़ को इसमें इंक्लूड कर देना है। पहली चीज़ तो कि हमको नेम पर ध्यान देना है। हमको ये देखना है कि अगर हम टॉपिक कोई बनाने जा रहे हैं, हमको सेलेक्ट करना है किस नीच पे बनाना है। ये नहीं कि हमको हाँ चैनल बना के अर्निंग करनी है तो आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं,
कल दूसरे टॉपिक पर बना रहे हैं, मोटिवेशन, एजुकेशनल, यूट्यूब टिप्स कोई आ गई आप वो दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है सर। आपको क्या करना है, अगर आपने कोई एक निश सेलेक्ट कर ली कि हमको एजुकेशन चैनल बनाना है, उस पर हमको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करना है, हमको इंग्लिश पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, ये चीज़ें आप डिसाइड कर लें पहले से। जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, आपने सपोज दे सोच लिया कि हमको कुकिंग पर बनाना है, अब सारी वीडियोस आपकी कुकिंग से ही रिलेटेड होनी चाहिए। इवन आप अगर उसमें ब्लॉग भी बना रहे हो कभी, तो भी कुकिंग से रिलेट ही करना चाहिए। आप बाहर जा रहे हो, कोई चीज़ दिखा रहे हो, तो खाने पीने से रिलेट करनी चाहिए कि अगर ये मोमोज था तो हम खा तो रहे लेकिन कैसे बनता है, आप इससे कुछ ना कुछ रिलेट करिए। भले आप वीडियो की जो बनाने का तरीका है वो चेंज कर रहे हो, लेकिन हमको रिलेट उसी से करना है, क्योंकि खाना उसमें आना ही चाहिए। हमारे ऊपर जो यूज़र होंगे वो खाने से रिलेटेड होंगे सर। मेहंदी से रिलेटेड कोई देखने उसमें नहीं आएगा। आपने करवा चौथ चल रहा है या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिव आ गया तो आपने मेहंदी से रिलेटेड वीडियोस डाल दिया, तो वो चीज़ें क्या है, आपके जो व्यूवर्स होंगे वो देख लेंगे। लेकिन 2-3 बार ऐसा आप करोगे तो ये कहेंगे कि अब मिक्स कंटेंट आ रहा, हमको वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो वो चले जाएंगे। तो आपको जब आप सोच ले कि हमको इस निश पर बनाना है, हमको एजुकेशन, कुकिंग, मेहंदी, जो भी आपने डिसाइड किया उससे रिलेटेड बनाना है। अब आपको उससे रिलेटेड नाम सर्च कर लेना। आपके माइंड में जो नाम आ गया कि हमको ये नाम रखना है, आपको यूट्यूब चैनल पर सर्च करना है, @ लगाएंगे, चैनल का हैंडल लिखेंगे, सर्च करेंगे, फिर फिल्टर पर जाएंगे, फिल्टर में चैनल पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर सारी चैनल की लिस्ट आ जाएगी कि आपने जो नाम इसमें मेंशन किया है, टाइप किया है, जो आप चैनल का नाम रखना चाह रहे हो वो पहले से किसी और का एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। जब आप ये देख लो कि एग्जिस्ट कर रहा है तो आप नाम दूसरा रखो, यूनिक होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हाँ कोई और नहीं है, हमारा नाम सही है, तो आप उस नेम को सेलेक्ट कर लो। 2 चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो गई, निश, नेम। अब आप जीमेल क्रिएट करिए, उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कोई अच्छा सा जीमेल क्रिएट करिए। जीमेल के बाद आपको अभी यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट करना है। आपने जीमेल क्रिएट किया, चैनल का नाम सोच लिया, हैंडल डाल के कि हाँ ये हमारा फिक्स हो गया, आपने निश सेलेक्ट कर ली। अब आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड लोगो बनाना है। लोगो में बहुत से लोग करते हैं, जैसे कि कुकिंग चैनल बना लिया है तो लोगो में उन्होंने कोई भी खाने पीने की फ़ोटो लगा दी, बस ऐसा नहीं करना है। आपने जो चैनल का नाम सोचा है, या तो आप उसको हाईलाइट करिए चैनल पर, या फिर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे तो आप अपनी इमेज को हाईलाइट करिए। 2 चीज़ें करिए, किसी भी खाने की आप किसी भी डिश की फ़ोटोज़ मत लगाइए उस पर। इससे क्या होगा, आपका चैनल ब्रांड नहीं बन पाएगा। खाने की बहुत से फ़ोटो से खाने को देख कर कौन पहचान जाता है। तो या तो आप अपने चैनल का लोगो, नेम और जो आपकी टैगलाइन होती है उसको रखिए, या फिर इमेज को रखिए। आपका लोगो बन गया, आपका बैनर बन गया, आपके जो चैनल का प्री प्लानिंग है वो सारी हो गई। जीमेल, लोगो, बैनर, चैनल का नाम हो गया और आपकी टॉपिक्स हो गए, जो भी निश हो गए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, वीडियोस क्रिएट करना है। अभी चैनल नहीं बनाना है, आपको वीडियोस क्रिएट करनी है। आपको जब लग रहा है कि 5 से 10 वीडियोस हमने क्रिएट कर ली, क्योंकि जब आप 5 से 10 बनाओगे तो उसमें कुछ ऐसी होंगी जो अच्छी नहीं बनेगी। सारी वीडियोस तो अच्छी नहीं बनेगी। स्टार्टिंग में आपका जो हेजिटेशन होगा, कॉन्फिडेंस होगा बोलने का, वो सारी चीज़ें आपको सही करनी पड़ेंगी। जब आप 10 वीडियो बनाओगे उसमें से 5-6 वीडियो सही निकलेंगी। आपकी 5-6 वीडियो सही हुई तब आपको चैनल क्रिएट करना है, क्योंकि आपके पास 5-6 वीडियोज़ का मटीरियल पहले से तैयार है। ये सारी चीज़ें हो जाए तब आप यूट्यूब चैनल बनाओ, और उन 5-6 वीडियोस को आप अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट करके एक साथ रख दो। सारी अनलिस्टेड कर दी, प्राइवेट कर दी। अब आपको जो डेट टाइम फिक्स कर रहे हो, कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप किस डेट टाइम पर वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हो, वो आप फिक्स कर लो। उस डेट टाइम पर आपको वीडियोस अपलोड करनी, और जो बाकी की अनलिस्टेड थी वो ऐसे ही आपको रखना है, उनको छेड़ना नहीं। आप नई वीडियो क्रिएट करो, वो अपलोड करो, उनको इसलिए वहीं पर यूज ऐसे पड़े रहने दें। इमरजेंसी में हमने कोई वीडियो शूट नहीं की, कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो जो अनलिस्टेड वीडियो थी, प्राइवेट थी, वो इस वक्त काम आ जाएंगी, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक नहीं होगी। इस तरह से आपको प्लान प्रोसेस करना है। बताया कि हमें कंसिस्टेंसी के हिसाब से दिन और डेट डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस दिन हम वीडियो रिलीज़ करेंगे। तो मैं इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग समय और दिन कौन सा सही होना चाहिए वीडियो रिलीज़ करने के लिए, पब्लिक करने के लिए? देखिए सर, समय और दिन ये कोई फिक्स नहीं है यूट्यूब की तरफ से, और ये आप भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस पर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा चीज़ों से। जैसे कि आपने अगर स्टार्टिंग में नया चैनल बनाया, आपने मॉर्निंग, कभी कभी होता है कि हमको ऑडियंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है कि हमारी ऑडियंस हमें किस समय रीच करेगी। जैसे कि हमारा जो ऑडियंस है वो फीमेल है, खाने से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा तो कौन देखता है, फीमेल देखते हैं। तो फीमेल
किस टाइम फ्री होते हैं ये आपको पहले से साइकोलॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा, किस टाइम फ्री होते हैं। आपको बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स बनाने हैं तो हमको ये देखना है कि जो बिजनेस से फ्री होते हैं, या फिर ऑफिस के बाद का टाइम, या फिर ऑफिस से पहले का, या फिर लंच का टाइम, उसमें बिजनेसमैन वीडियोस देख सकते हैं। आप कोई स्टूडेंट से रिलेटेड टॉपिक बना रहे हो तो स्कूल टाइम पे वीडियोस आपके नहीं देखी जाएंगी, कोचिंग के टाइम पे आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे, या तो स्कूल का पहले या फिर स्कूल के बाद, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कई बार आप ये अगर कहें कि दिन में करें अपलोड या फिर रात, तो ये आपको अपलोड करके देखना पड़ेगा। आपने मॉर्निंग में अपलोड की, आपको लग रहा है कि मॉर्निंग में अच्छी खासी रीच मिल गई है, तो आप स्टार्टिंग मॉर्निंग से कर दीजिए। अच्छा, ये हमें तभी पता लग जाता है जैसे हम रिलीज करते हैं वीडियो, पब्लिक करते हैं, 1-2 घंटे में व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं, हम समझ गए ये समय सही। बाकी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया। स्टूडियो जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन होता है उस पर कई सारे फीचर्स आ गए, वो शो कर देता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहती है, आप उस टाइम पे अपलोड कर लेकिन वो पता हमें 1-2 वीडियो के बाद ही चलेगा। और आपको यूट्यूब स्टूडियो देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। जी ओके। अच्छा, इसमें जो न्यू जो यूज़र्स हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि यूट्यूब में पैसा कमाने के माध्यम क्या-क्या होते हैं? किन-किन माध्यमों से हमें पैसा आ सकता है यूट्यूब चैनल के मोनेटाइज होने के बाद में? देखिए सर, अगर बात करें चैनल को मोनेटाइजेशन के बाद की अर्निंग की, तो अर्निंग के कई सारे सोर्सेस रहते हैं। आप जब वैसे तो पहले का जो क्राइटेरिया था 4000 जब आपका वॉच टाइम हो जाता था, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाता था, तब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई का बटन आ जाता था। आप उसको अप्लाई करोगे, देन सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी, यूट्यूब टीम को लगेगा आपका चैनल सही है, तो वो अप्लाई आपका एक्सेप्ट हो जाता है, चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो वहाँ से एड्स जो आते हैं आपके यूट्यूब वीडियोस पर, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी एड्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एड्स चलते रहेंगे, क्योंकि एड्स क्या होता है, यूट्यूब टीम को मिले हैं एड्स आपकी वीडियोस पर दिखाने के लिए। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं, उसका सारा अमाउंट यूट्यूब टीम को जाता है। जब आप उसमें पार्टनर हो जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, इसीलिए बोला गया यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। जब आप उनके पार्टनर हो जाएंगे यूट्यूब टीम के, तब आपको उसमें शेयर मिलेगा। तो जो यूट्यूब एड्स चल रहा है आपकी वीडियो पर, उसका आपको अमाउंट मिलता है। 55% आपको मिलता है, 45% यूट्यूब रखता है लॉन्ग वीडियोज़ में। यहीं पे शॉर्ट वीडियोज़ में अपोजिट है, 45% आपको मिलेगा, 55 यूट्यूब रखेगा। तो एड्स से आप कमा सकते हो। बाकी अब बहुत से ऐसे फीचर्स आ गए हैं, ज्वाइन बटन, सब्सक्राइब के पास में एक ज्वाइन बटन आती है, उससे आप मेंबरशिप ले सकते हो, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। आप लाइव जाते हो तो वहाँ पर सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स जब आप कोई भी लॉन्ग वीडियो चल रही होती तो शेयर बटन के पास एक सुपर थैंक्स होता है। अगर किसी भी ऑडियंस को आपकी वीडियोस अच्छी लग रही है, वो आपको थैंक्स बोलना चाह रहा है, कुछ अमाउंट देकर, तो वो सुपर थैंक्स के जरिए आपको अमाउंट पे कर सकता है। फिर लाइव जब आते हैं तो आपको सुपर स्टिकर, सुपर चैट के जरिए भी फंडिंग होती रहती है। ये तरीके हैं। बाकी आपको अफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग हो जाती है। बहुत से लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कई भी गैजेट्स को ऐड करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ये माइक यूज़ कर रहे हैं बोया की, तो अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं बोया माइक की लिंक लगा देता हूँ। अगर कोई उस लिंक से क्लिक करके उस चीज़ को परचेस करता है तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन मेरे अकाउंट में ऐड होता है। ये अफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो वहाँ पर हम कोई भी गैजेट्स, कोई भी प्रोडक्ट लगाकर अफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं। इसी के साथ में बहुत से लोग होते हैं अपने PDF, अपने कोर्सेस उस पर लॉन्च करके सेल करते हैं। बहुत तरीके हैं, आप कौन कौन से तरीके से कमा सकते हो वो आपको, और जितना ज़्यादा आप माइंड यूज़ करोगे उतना ज़्यादा है। लेकिन पहले जो ये क्राइटेरिया था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बहुत मुश्किल हो जाता तो अब इसको थोड़ा कम कर दिया गया। आप 3000 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर पर भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगी, सुपर थैंक्स नहीं मिलता है। आप जो लाइव चैट चलाते हो उसमें, लाइव स्ट्रीमिंग, उसमें आप स्टिकर्स और जो चैट्स होती हैं उस पर सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स वगैरह, यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप कर सकते हो। बाकी आपको लग रहा है कि आप ब्रांड स्पॉन्सर से आपकी वीडियोस उतना अच्छा रीच दे रही हैं, भले आपका क्राइटेरिया कम है, आपका सब्सक्राइबर्स बेस उतना नहीं है, लेकिन आपकी ऑडियंस काफ़ी अच्छी है, व्यूज़ अच्छी आ रही है, तो आप ब्रांड स्पॉन्सर भी कर सकते हो। आप लोकल से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जिनका मोनेटाइज नहीं होता है, ऐसे चैनल्स भी क्या इनकम कर सकते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज ना हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैंने वही चीज़ बताया कि अफिलिएट मार्केटिंग, एक तो अफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन हो गया कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं है, आप अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में, जैसे कि अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, बहुत से वेबसाइट्स हैं जो अपना अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च करके रखे हैं। तो वहाँ पर आप कोई भी एक चूज़ कर लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी हो, वहाँ से आप अफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम में आपको ज्वाइन कर लेना है। अब वहाँ से आपको लिंक
लगा देनी है अपनी डिस्क्रिप्शन में। आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं उससे कोई मतलब नहीं, अगर उस पर कोई भी विजिट करता है, क्लिक करके कोई भी परचेस करता है, आप वहाँ से कमा सकते हो। आप PDF, आप कोर्सेस बेच सकते हो, चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं। आप जब कोई भी अपना कोर्स बेचते हो तो वहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। इसी के साथ में मैंने जैसा कि बताया, आपकी अगर रीच अच्छी है, व्यूज़ अच्छी हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो आपके ऊपर बिलीव करती है, तो आप प्रमोशंस भी कर सकते हो। लोकल प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो या फिर लोकल ब्रांड्स जो होते हैं उनसे अप्रोच कर सकते हो, उनके बारे में बता सकते हो। बहुत तरीके इधर भी आ जाते हैं मोनेटाइजेशन के बाद भी। ओके, मतलब बिना मोनेटाइजेशन के भी हम पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब चैनल से। ओके, कई लोग चैनल मोनेटाइज करने के शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जैसे उन लोगों ने 10-15 ऐसे फ्रेंड सर्कल में या ऐसे लोग बना लिए कि मेरी वीडियोस देखो, मैं तुम्हें इतने पैसे अलग से दे दूंगा। उनका महीने भर में या 2 महीने में वो वॉच टाइम पूरा हो जाता है, या सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे पूरे कर लेते हैं, मोनेटाइज कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट तरीका। क्या ये सही है? देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप उस शॉर्टकट से जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसे, जैसे कि मैं अदर कोई एग्जांपल नहीं रहता हूँ, डायरेक्ट यूट्यूब पे ही आता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाह रहे हो तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। बहुत से लोगों के डाउट्स हैं, बहुत से लोगों के कन्फ्यूजन है, बस वो टारगेट रखते हैं कि हमारा चैनल कैसे भी मोनेटाइज हो जाए और अर्निंग स्टार्ट कर दे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर इन चीज़ों को लोग समझ जाएंगे, यूट्यूबर समझ जाएंगे, तो शायद वो अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अच्छा वर्क करें और मोनेटाइजेशन पर ध्यान नहीं देंगे। तो जिनको लगता है कि हम मोनेटाइज कर ले, अर्निंग कर ले, वो ये करते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से सब्सक्राइबर्स खरीद लेते हैं अपने 1000, वॉच टाइम कंप्लीट करवाते हैं, या तो खुद वीडियोस देखकर या फिर किसी कंपनी को या फिर वेबसाइट को ऐप या VPN यूज़ करके वो मतलब किसी ना किसी ट्रिक से वो अपना वॉच टाइम इंक्रीज करवा लेते हैं। उनका वॉच टाइम बढ़ जाता है, लगता है कि हाँ अब अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई कर देते हैं और चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ये काफ़ी समय पहले की बात थी कि इस मेथड को यूज़ करके लोग चैनल मोनेटाइज कर लेते थे, लेकिन यूट्यूब भी इसमें स्ट्रिक हो गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एल्गोरिदम पे वर्क करता है। तो अब एल्गोरिदम ये भी जान जाता है कि आपकी जो वीडियो पे व्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही हैं, किस प्लेटफॉर्म से आ रही है, जो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है आपका वो कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि यूट्यूब की टीम से अगर हमको रुपए मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो वो भी पागल नहीं कि हमको ऐसे ही रुपए प्रोवाइड करा देगी और किसी पर भी व्यूज़ मिलेगा, आपका जो अप्लाई करने का तरीका वो ऐसा ही एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं। वो भी अच्छा खासा खेल खेल रहा है। अब क्या हो गया है कि आपका जो वॉच टाइम बढ़ता है उसके लिए जो यूट्यूब टीम वो 1 हफ्ते के लिए आपका वॉच टाइम होल्ड कर देती है, वो काउंट में नहीं लाती। 1 हफ्ते तक उस पर वर्क होगा कि ये वॉच टाइम कहाँ से आया है। जब उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो वॉच टाइम आ रहा है वो आपका नंबर 1 का है या फिर नंबर 2 का है, सही रियल यूज़र है, रियल व्यूवर्स हैं, रियल वॉच टाइम है, तब वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देंगे। अगर आपने सेम वाईफाई से सब 10 मोबाइल लगा के वॉच टाइम देखना, और अगर वो कई बार ऐसा पा जाते हैं तो आपका चैनल भी खतरे में आ जाएगा। क्योंकि रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, आपका 4000 वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होना चाहिए, तब आपका मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आप गलत तरीके से बार बार उसी पे वर्क करो तो इससे क्या है, पॉलिसी आप ब्रेक कर रहे हो, उससे आपके चैनल पे भी खतरा आएगा। और रही बात आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, इससे अर्निंग नहीं होती। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी अर्निंग होती है वो आपके सब्सक्राइबर्स पर नहीं होती, वो आपके व्यूज़ पर डिपेंड करती है। वॉच टाइम पूरा हो गया एक बार, सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया एक बार, वो एक बार का है। तो अप्लाई करने के लिए आप उस पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो गए हो सिर्फ। अब अगर अमाउंट आएगा उस पर आपको मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि तुरंत मिलने लगा। अमाउंट आएगा कहाँ से? वो व्यूज़ पे डिपेंड होगा, आपकी कितनी व्यूज़ आ रही हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब आपकी व्यूज़ तो आएंगे नहीं क्योंकि आपने तरीका शॉर्ट, आपने चैनल बनाया, 5 महीने के अंदर आपने चैनल मोनेटाइज कर लिया या फिर 2 महीने में मोनेटाइज कर लिया, तो आपके पास रियल यूज़र नहीं है। जो आपके सब्सक्राइबर्स पे मिले वो बोट होते हैं जी, वो इनएक्टिव होते हैं। दरअसल वो बोल सकते हैं कि सिर्फ एक नंबर होता है 1000 सब्सक्राइबर का, वो रियल अकाउंट्स नहीं होते हैं। अब रियल अकाउंट्स नहीं तो हमने रुपए दिए थे, वो हमारा नंबर बढ़ गया। अब वो उन्होंने ये गारंटी नहीं ली कि जो आप अब हमेशा वीडियोस अपलोड करोगे वो सब्सक्राइबर्स देखेंगे भी, वो आपकी वीडियोस देखेंगे नहीं। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम वर्क करता है सर, वो इस तरह वर्क करता है, जब आपने कोई भी वीडियो बनाई तो सबसे पहले वो वीडियो किन को बूस्ट किया जाएगा, आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे। अब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स वो बोट,
आपकी जब वीडियो आई कोई और यूट्यूब टीम ने उसको बूस्ट किया आपके सब्सक्राइबर्स के पास, तो 1000 सब्सक्राइबर्स, अब आपको पता है कि इसमें से 900 तो हमारे बोट हैं। अब 900 तो देखेंगे नहीं, सिर्फ 100 ही देखेंगे। अब 100 में भी गारंटी क्या है कि कितने लोग देखेंगे? अब 900 तो नहीं देख रहे, ये तो पक्का है। अब जब वो 900 नहीं देख रहे तो यूट्यूब की टीम क्या सोचती है, जब आपका सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियो नहीं देख रहा है तो बाकी कौन देखेगा? यूट्यूब टीम उसको बूस्ट नहीं करती क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं देख रहे। क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कौन देखेगा इसको जब आपके सब्सक्राइबर्स नहीं देख रहे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। अब आपको लगता है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स रियल है, 1000 में से वो 500 भी देखते हैं। अब यूट्यूब टीम को क्या लगा कि इनके सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, मतलब वीडियो में कुछ ना कुछ है। अब उसको बूस्ट करेगा, व्यूज़ मिलेंगे, अब उस पर अर्निंग भी होगी। जो भी अर्निंग आएगी उसका अमाउंट आपको शेयर हो जाएगा, लेकिन व्यूज़ नहीं तो अर्निंग नहीं, बेकार हो जाएगा मोनेटाइजेशन। ओके जो यूट्यूब चलाते हैं वो तो चलो ठीक है, यूट्यूबर्स हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स हैं या कहीं जॉब में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या आम लोगों को भी यूट्यूब चैनल्स बनाना चाहिए? सबको इस चीज़ में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? जैसे सर अभी एक ऐसी सिचुएशन आई थी, कोरोना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गया। बहुत हम लोगों का जीडीपी डाउन हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो गई, बहुत से लोग चले गए और बहुत से बिजनेस ऐसे थे जो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस थे जो ठप हो गए, डाउन चले गए, उनकी ग्रोथ एकदम से डाउन हो गई। तो कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक हो गई और अपने बिज़नेस को दोबारा से नॉर्मल पर लेकर आ गए, लेकिन बहुत से लोग इसी टाइम पर सर डाउन चले गए, जो पूरी तरह से बोल सकते हैं बर्बाद हो गए। अगर कह सकते थे वहाँ पर कुछ डिजिटल ऐसी चीज़ें होती, जैसे कि बहुत से ट्यूशन टीचर्स थे, बहुत से लोग अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे, अब वो डिजिटल नहीं थे। अब कोरोना काल में सभी को हम पढ़ा नहीं सकते थे इस तरह से, तो डाउन हो गए। अब जब हमारा इंस्टीट्यूट उस वक्त डाउन हो गया, हम ना रेंट पे कर सकते हैं ना सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो डाउन चला गया। अब धीरे धीरे हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया। अब उस इंस्टीट्यूट में दोबारा स्टूडेंट्स तो विजिट नहीं करेंगे, किसी और इंस्टीट्यूट में जाएंगे कि आप एक बार मैनेज नहीं कर पाए, दोबारा अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो कैसे मैनेज करेंगे। वहाँ पर अगर हमारा कोई भी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होता, चाहे वो वेबसाइट के जरिए, चाहे हम कोर्स कोई लॉन्च कर रहे हो, या फिर अगर हमारा यूट्यूब चैनल होता, तो हम वहाँ से भी अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करके रख सकते थे। भले 100 में से 50 स्टूडेंट आते, लेकिन वो 50 इंगेज रहते आपके। 100% से 90% ही उनको समझ आ रहा था, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ समझते, कॉन्टैक्ट में आपसे रहते। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी डिजिटल होती जा रही हैं। आप देखेंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क सारा डिजिटल होता जा रहा है। पहले हम लोग कागज़ पर पर्चे बनाते थे, अब लैपटॉप कंप्यूटर पर पर्चे बन रहे हैं। हम लोग कोई भी अपॉइंटमेंट वहाँ जाकर फिक्स करते थे, अब ऑनलाइन हो रहे हैं। टिकट बस से या फिर ट्रेन से फ्लाइट्स वगैरह जाते थे, हमको वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, अब ऑनलाइन हो रहा है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही। जो हमारा ब्लैक बोर्ड आता था, अब कहीं ब्लैक बोर्ड देखने को नहीं मिलता है, हर जगह डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं। बहुत रेयर केस में अगर हम देखते तो ग्रीन बोर्ड होता है जो हम मार्कर चौक वगैरह से लगते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो चला ही गया लगभग। सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। हर इंस्टीट्यूट का टीचर चाह रहा है कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं। डॉक्टर सारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, तो बीमारियों का, दवाइयों का इलाज कर रहे हैं, मतलब उनका चैनल भी बना हुआ है। ही इज प्रोफेशनल बट ही इज डिलीवरिंग। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, उसको जो फिजिकल तरह से आप रन कर रहे हो उसको रन करते रहिए, उसको बंद मत करिए। लेकिन उसी के साथ में आप 1 आवर का टाइम निकाल लीजिए। 1 आवर एनफ है। आप 30 मिनट में वीडियो शूट कर लिया, जब आप फ्री हैं तो 30 मिनट में आपने उसको एडिट वगैरह कर लिया। आप यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाइए, किसी भी चैनल से रिलेटेड हो। आप बहुत से लोग आर्मी की ट्रेनिंग करा रहे हैं लेकिन वीडियो साथ में बना रहे हैं, उससे क्या होता है, डबल फ़ायदा होता है। एक तो आपको फ़ायदा हो रहा है, आपका नाम बढ़ रहा है, आपको फेम मिल रहा है कि हाँ ये टीचर हैं, हमको इस तरह से आर्मी ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर ये कोचिंग के टीचर हैं, ये हमको इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपका नेम बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा, साइड अर्निंग भी होगी। दूसरी चीज़ फ़ायदा ये हमारा हो जाता है कि जो लोग आप तक नहीं पहुँच पाते हैं, आपका टीचिंग का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आपसे सब पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके प्लेस पर कौन आएगा? जो आपके लोकल एरिया से बिलोंग या थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन बाहर के लोग जो आपसे पढ़ना चाह रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपकी टीचिंग जो आपका वे है उससे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उससे आपकी एक ऑडियंस और ज़्यादा ग्रैब होगी। तो ये हम कह सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए भी हम चैनल चला सकते हैं कि लोगों तक भी हमारी नॉलेज पहुँचे।
और आने वाले टाइम पर सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। अगर ये चीज़ें आप डिजिटल मोड पर नहीं लेकर आओगे तो एक टाइम पर आपका बिजनेस की जो ग्रोथ है वो डाउन चली जाएगी, क्योंकि अब दो तरह के बिजनेस हैं, दो डॉक्टर्स हैं या फिर दो बिजनेसमैन हैं या फिर दो टीचर्स हैं। एक सारी चीज़ें डिजिटल मोड पर लेता जा रहा है और एक फिजिकल में पढ़ा रहा है, मतलब ऑन द प्लेस पढ़ा रहा है सारी चीज़ें। तो आप अगर देखने जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं, आपके वहाँ बोर्ड वही वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है। किसी और इंस्टीट्यूट में हम विजिट करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कैमरा लगा हुआ है, बढ़िया से माइक के विजुअल इफेक्ट्स सारे चल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है, बड़ा कैमरा लगा है जिसके जरिए से क्लास चल रही है। तो बच्चे को लगता है कि हम यहाँ पर ऑफलाइन तो पढ़ेंगे, बाद में अगर कोई डाउट्स हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम वीडियोस भी देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एडमिशन ले लेगा। तो इस तरह से आपके सारे बिजनेस अगर आप डिजिटल मोड पर ले आते हो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आने वाला टाइम सारा डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। कॉमन इंसान को भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और अपनी सारी चीज़ें जो आप अभी तक ऑन साइट कर रहे थे उसको ऑनलाइन लाने की ज़रूरत है। तो शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम शुक्रिया करते हैं ऐसी खास बातें बताने के लिए जो एक यूट्यूबर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, नए दिन में, नए गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।